गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने सुबह 3 न्यूमेरिकल किए थे, बहुत ही अच्छा था। अब उसमें से बहुत सारा क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गया होगा। वही 4 स्टेप। पहला वाला स्टेप नामकरण। यू हैव टू पॉइंट, जो जिसमें पॉइंट चार्जेस हैं वहाँ पे आपको नेमिंग करना है। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ को यूज़ करके फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखने का है, उसके साथ उसका डायरेक्शन ऐड कर देने का है। ओके, और उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डाल के सारे के सारे फोर्स को वेक्टरिकली ऐड कर देना है। तो उसमें क्या जरूरत है? उसमें जरूरत है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, स्पेसिफिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जरूरत होगी। बस इतना सा चीज करने से जो जितना बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल आएगा उसको आप बहुत ही इजी से कर सकेंगे। तो पहला है, आपको फोर्स लिखने का फॉर्मेट आना चाहिए और फोर्स का डायरेक्शन आपको समझ लेना होगा कि जिस चार्ज में पड़ता है वो चार्ज को वो मूव कराता है, आइदर टुवर्ड्स और अवे। तो जो चार्ज के ऊपर फोर्स पड़ रहा है वही मूव होगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, डीई मतलब 4 नंबर और 5 नंबर, 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इसको आप देख के अपने आप करने की कोशिश कीजिए। पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट, और उसके बाद मैं करूंगा तो आप उसको चेकआउट कर लेंगे कि क्या क्या गलती रही, कहां कहां पे और कहां कहां पे आपको सुधार की जरूरत है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। डी नंबर का क्वेश्चन दिया है एक स्क्वायर। अम्फान जो आने का था उड़ीसा को, वो साइड में चला गया है। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं किया है उड़ीसा के लिए। तो यहाँ पे है 2Q, यहाँ पे है 4Q, यहाँ पे है 2Q, यहाँ पे है Q। तो √2D है इसका साइड। ठीक है, तो आपको इस चार्ज Q में जो फोर्स पड़ रहा है, क्योंकि ये यहां पे क्वेश्चन पहले से मेंशन किया है, स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स क्या पड़ता है। तो इस चार्ज में फोर्स पड़ेगा इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से। तो इसको क्लैरिटी लाने के लिए मैंने बोला था पहला स्टेप क्या है करना है, नामकरण। तो पहला स्टेप नामकरण कर लीजिए, A, B, C एंड D। तो फोर्स किस में आ रहा है? फोर्स आ रहा है ए में। तो यहां पे लिखता हूं फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ 3 पॉइंट्स बी, सी एंड डी। सो फर्स्ट टेक बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर का डायरेक्शन दिया, मगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा कूलम्ब फोर्स को लेके, और डायरेक्शन अपने आप मैं डिसाइड कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि कूलम्ब फोर्स ऑलवेज एक्टिंग along the line joining the force or line joining the charges। क्यों? सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। तो लाइन जॉइन जहां पे होगा उसके साइड पे आइदर अगर रिपल्सिव होगा तो अवे और टूवर्ड्स। सो डायरेक्शन हम अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो FAB। सो के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। सो चार्ज है Q1 Q2, सो Q1 है 2Q, Q2 हो गया स्मॉल q, ओपन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? √2D का स्क्वायर। सो K2 निकल गया बाहर, Q ओपन 2D स्क्वायर। सो 2 लेट इट गेट कैंसल्ड आउट। सो Q ओपन D स्क्वायर। इसको ले लेते हैं, सपोज इट इज F। ओके, दिस टर्म इज F। सो एनी कंस्टेंट, सो F ले लेते हैं, और इसका डायरेक्शन कहां होगा? डायरेक्शन होगा along the positive x direction और along BA produced, along BA produced। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट इज फोर्स ऑन A ड्यू टू D। उसी तरह से कूलम्ब फोर्स लगाएंगे। सो के
वही 2q q अपन वही डिस्टेंस √2d², सो वही आएगा। तो क्या है f, डायरेक्शन है अलोंग DA, रिपल्सिव अलोंग DA, अलोंग DA प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद और एक फोर्स था जो कि डायगोनल एक्ट होगा। तो डायगोनल हमको ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन में, क्यों? लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। सो फोर्स ऑन A ड्यू टू C, सो K 4Q इंटू Q ओपन, तो ये है √2A, A है √2D, सो √2 इंटू A है √2D, सो हो गया 2D, सो 2D का होल स्क्वायर, सो 4KQQ ओपन 4D², 4 कैंसल्ड आउट, सो वही F मगर डायरेक्शन है अलोंग CA प्रोड्यूस्ड, अलोंग CA प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये 3 फोर्स आ गए। अब हमें क्या करना है? ये तीनों को वेक्टरिकली ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देयरफॉर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या कहा? फोर्स ऑन A has to be equal to FAB plus FAC plus FAD। यही हुआ ना? तो इसको दो मेथड में हम कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में कर सकते हैं और एक हम अपना शॉर्टकट निकाल के भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो शॉर्टकट आपको एंट्रेंस में यूज करना है। तो देखिए, यही A पॉइंट को मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे करता हूं। ठीक है, सो A पॉइंट, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन आया, फोर्स बिकॉज ऑफ B, उसका मैग्नीट्यूड है F। ठीक है, यहां पे, ठीक है, फोर्स बिकॉज ऑफ D, इसका भी मैग्नीट्यूड F, इसका भी मैग्नीट्यूड F, फोर्स बिकॉज ऑफ C इज इक्वल टू F। तो देखिए, तो हम अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में करेंगे। तो देखिए, ये तो x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, तो बाकी जो x y में मिलके है, मतलब विथ एन सर्टेन एंगल, उसको हम क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। इसका मतलब x में कुछ कंपोनेंट, y में कुछ कंपोनेंट। तो जैसे कि यहां पे ये है 45 डिग्री, तो ये पैरेलल है, तो ये हो गया 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। इसका मतलब ये f का एक कंपोनेंट cos 45 इधर, एक कंपोनेंट sin 45 इधर। तो इसका टोटल x कंपोनेंट कितना आएगा? fx कितना आएगा? f प्लस मैग्नीट्यूड, ओके, f प्लस f cos 45। सो एफ वाई कंपोनेंट कितना आएगा? f प्लस f sin 45। सो विच इज इक्वल टू f कॉमन लेने से 1 प्लस 1/√2, यहां पे f कॉमन लेने से 1 प्लस 1/√2। ओके, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर का रूट ओवर। तो fx स्क्वायर, f स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो देखिए दो टर्म, सो fx fy निकल गया, f का हो गया fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, सो f स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये टर्म समान है, सो 2f स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहां पे देखिए मैं करता हूं, तो √2f
1 + 1/√2 हो गया। तो नेट फोर्स कितना होगा, √2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर लें तो F√2 + 1 न्यूटन। तो F का वैल्यू क्या है वो पुट कर देते हैं, एक QQ ओपन D² √2 + 1 न्यूटन। अगर QQ का वैल्यू दिया होगा, D का वैल्यू दिया होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब शॉर्टकट मेथड एक बोलूंगा कि इतने ज़्यादा जद्दोजहद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या है, ये है F, ये है F, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। F रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1² + F2², सो F1² वही F² प्लस F2 वही F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F कॉस, इनके अंदर एंगल कितना है 90 डिग्री का रूट ओवर, कॉस 90 जीरो हो गया तो ये टोटल टर्म जीरो हो गया, तो √2F इज द आंसर, और 2F² का रूट ओवर, सो √2F इज द रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स √2F आ गया तो उसका डायरेक्शन कहां पे होगा, तो tan अल्फा हम जानते हैं, tan अल्फा क्या है F1 F2 sin थीटा, सो F2 है F2 sin थीटा sin 90 बाय F1 F प्लस F cos 90, तो जीरो हो गया। सो F sin 90 F इंटू 1 बाई F प्लस 0 इज इक्वल टू F बाई F इज इक्वल टू 1। सो अल्फा हो गया 45 डिग्री, तो ये तो जानते हैं 45 डिग्री, ये भी है 45 डिग्री। सो इसी के ऊपर इसी लाइन में ही इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा √2F। सो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा √2F और इसके वजह से प्लस F, सो F कॉमन लेने से √2 + 1 न्यूटन। F हो गया KQQ बाय D² √2 + 1 न्यूटन। अगर हम जान सकेंगे QQD का वैल्यू अगर दिया होगा तो आसानी से पता चल जाएगा। दिस आंसर इज दिस सेम। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ये थोड़ा सा ट्रिकी वन है। अगर आप वेक्टर में अच्छे होंगे तो ये आसानी से समझ पा रहे होंगे और इसको आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इतने ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ये भी एक मतलब अगर आप ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड समझे होंगे तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से 1-2 लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, एकेडमिकली आप थोड़ा सा स्प्लिट करके बना बना के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टेप ओमिट करेंगे तो मार्क भी ओमिट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स लुक एट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्योंकि अभी तक हम एक चार्ज के ऊपर 2 चार्ज और ज्यादा से ज्यादा 3 चार्ज का प्रभाव देख चुके हैं और उनका नेट प्रभाव हम वेक्टरिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाल रहे हैं। तो अगर यहां पे देखिए, यहां पे 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज हैं। कितने चार्ज है हमें मालूम नहीं है। Q 8Q 27Q ... 1000Q तक जा रहा है। उसके अंदर डिस्टेंस D 2D 3D 4D होके 10D तक जा रहा है। तो एक पॉइंट चार्ज ओरिजिन में प्लेस है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका ओरिजिन में है हमारा प्यारा सा चार्ज। ठीक है, तो देखिए मैंने कर लिया ओरिजिन, उसको डिनोट कर लिया O में, उस पे है चार्ज स्मॉल q। अब ये कह रहा है D डिस्टेंस में है एक बड़ा Q और उसके D डिस्टेंस में है 8Q, उसके डिस्टेंस में 27Q, उसके बाद ... 1000Q। ये दिया गया है। तो डिस्टेंस इसमें क्या है D, D सब में DD होके लास्ट को 10D हो गया है। तो अब पहले आपको सीक्वेंस पता चल रहा है कितने चार्ज होंगे, ये सीक्वेंस आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि 1 का Q, ये हो गया 2 का Q, ये हो गया 3 का Q, तो इसका ये किसका Q होगा 10 का Q। तो 1 2 3 अप टू 10,
सो 10 चार्ज है जिसका फोर्स का इंपैक्ट ये छोटा सा नन्ना मुन्ना चार्ज फील कर रहा है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 10d। समझ रहे हैं? तो कोई बात नहीं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे साथ है। तो हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल फोर्स निकालना है, उसको वेक्ट्रिकली ऐड अप कर देना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो पहला स्टेप नामकरण। सो ए बी सी, तो 10 चार्ज के लिए जे, अल्फाबेटिकल लेटर जे सिग्निफाइज 10 नंबर ऑफ द चार्ज। अंडरस्टूड? ए अगर 1 हो गया, बी 2 हो गया, तो 10 होगा जे। तो अ फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए। ओके, सो क्या होगा के क्यू क्यू, के क्यू क्यू अपन डी का स्क्वायर, इसको ले लेते हैं एफ। ओके, और डायरेक्शन क्या होगा यहां, सो माइनस आई कैप। सो फिर एफ ओ बी, ऐसे 10 चार्ज इफेक्ट पका रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं। सो के 8q इंटू क्यू अपन डिस्टेंस क्या हो गया डी डी, 2d हो गया, लिखा भी है 2d हो जाता है। 2d का स्क्वायर। सो के 8q क्यू अपन 4d स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 2k क्यू क्यू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2f माइनस आई कैप। एफ ओ सी के 27q 2q ओपन 3d हो गया, 3d का स्क्वायर। तो देखें तो जरा 3f माइनस आई कैप, तो ये एक सीक्वेंस है, समझ में आ रहा है? तीसरे बार अगर दो निकालने के बाद हम कंफर्म नहीं हो सकते, मगर तीसरा निकालते ही हम कंफर्म हो जाते हैं ये सीक्वेंस में है। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स ऑन ओ इज इक्वल टू एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस डॉट 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 एफ ओ जे। देखिए तो जरा एफ माइनस आई कैप प्लस 2f माइनस आई कैप प्लस 3f माइनस आई कैप, तो ये क्या होगा 10 नंबर चार्ज है, सो 10f माइनस आई कैप। तो f माइनस आई कैप को अगर कॉमन ले जाएं तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, इजंट इट? तो ये एक हो गया क्या AP सीरीज। सो f माइनस आई कैप ये हो गया, इसका फॉर्मूला क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, सीक्वेंस से n इंटू n प्लस 1 ओपन 2, ये हो जाता है AP का सीरीज। सो 10 इंटू 11 बाई 2, 2 5 जा 55, 10, so 11 5 जा 55 f माइनस आई कैप, इट इज द आंसर। आसान था, इजंट इट? सो आपको थोड़ी बहुत 11th की ये सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए, AP GP HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, ये सब अगर नॉलेज होगा और आपको वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये सब चीज बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, इजंट इट? सो इसके साथ और एक पार्ट का हमें न्यूमेरिकल करना है जिसमें दोनों चार्ज के अंदर एक चार्ज लाएंगे या फिर कहां पे लाएंगे, कहां पे इक्विलिब्रियम होगा, ये सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, लेट अस कॉल इट अ डे।